वापस आपके पास आएंगे और अब हम बात करेंगे अखिलेश का प्लान तैयार और एसपी का अब होगा विस्तार। तो अखिलेश ने 24 में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए बंगाल में खास रणनीति बनाई है। कोलकाता से न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ, बल्कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करेगी। इसके लिए संगठन का विस्तार किया जाएगा। अखिलेश ने बंगाल से 24 की लड़ाई की रणनीति बना ली है। बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश ने जहां ममता से मिलकर थर्ड फ्रंट के अगुवाई की दावेदारी पेश की, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में किन मुद्दों के सहारे बीजेपी पर हमला बोलेंगे वो भी तय हो गया है। एसपी जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा करके ये तय किया गया। ज्यादातर नेताओं का मानना था कि पार्टी को जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। जातीय जनगणना और महंगाई के मुद्दे को लेकर पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। एसपी ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से कम 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के दूसरे राज्यों में विस्तार का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अखिलेश एसपी को यूपी से बाहर दूसरे राज्यों में विस्तार करने की कवायद में है। हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने की एसपी तैयारी में है। एसपी पिछली बार मध्य प्रदेश में अपना एक विधायक जिताने में कामयाब रही थी। गुजरात में भी एसपी का इस साल खाता खुला। एसपी की नजर उत्तराखंड पर भी है। इन राज्यों में पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के लिए विस्तार से कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी कैसे देश में मजबूत हो, कैसे देश में संगठन खड़ा हो, इस पे विचार किया जा रहा है। किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके समान विचारधारा वाले दलों को पूरे देश में एक मंच पे कैसे लेके आया जाए, इस प्रयास में समाजवादी पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में इस मकसद को लेके, इस उद्देश्य को लेके दौरा कर रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका निभाएगी। एक तरफ एसपी 24 की लड़ाई में बीजेपी को पटखनी देने के लिए चक्रव्यूह बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि एसपी कुछ भी कर ले, उसकी हार पक्की है, क्योंकि एसपी समाप्तवादी पार्टी है। भगवान ने जैसा संस्कार दिया वैसा वो बोलते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ कि वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। उनकी जैसी जाति रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति की तरफ है। 2022 मैं कह सकता हूं दिग्भ्रमित करके उन्होंने सबको जोड़ जाड़ करके काम किया था। असलियत लोग जान चुके हैं। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं है प्रदेश का। और जब जब सपा उत्तर प्रदेश सत्ता में रही है, हमेशा गुंडे, माफिया, मवाली, मैं कह सकता हूं कि बहू बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वाले लोग, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले लोग सत्ता पर काबिज रहे या सत्ता पर संरक्षण उनको मिलता रहा है। अब उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी को लाइक नहीं करेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि कोलकाता को लकी मानने वाली एसपी क्या इस बार भी अपना लक्ष्य साथ लेकर आएगी। टीम न्यूज़ डे। थर्ड फ्रंट के सहारे अखिलेश 24 की लड़ाई में बीजेपी को मात देने की तैयारी में है। यह रिपोर्ट देखिए।
पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की बैठक की और उस बैठक के बाद एक बात बहुत साफ हो गई कि अखिलेश यादव एक ऐसा थर्ड फ्रंट चाहते हैं जिसमें कांग्रेस ना हो। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बगैर कांग्रेस के एक ऐसा थर्ड फ्रंट बने जिसमें देश के तमाम पार्टियां जो है राज्यों की वो एक साथ आए और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। चूंकि लगातार ये बात आप देखिए, अखिलेश यादव का जो बयान है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को भी उसी तरह से टारगेट करते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा। यही वजह है कि वो प्रदेश के साथ ही देश की जो तमाम रीजनल पार्टियां हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाकर एक नया थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बैठक की और ममता बनर्जी से मुलाकात की। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। अखिलेश का जो एक इस वक्त नया प्लान नजर आ रहा है, विस्तार करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का, और एक नए मोर्चे की भी आहट कहीं ना कहीं नजर आ रही, क्योंकि एक के बाद एक तमाम राज्यों का दौरा भी अखिलेश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है अपनी सधी हुई रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दक्षिण राज्यों का दौरा किया, उसके बाद वो गुजरात गए, गुजरात के बाद अब उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी कार्यकारिणी की बैठक की। इन तमाम चीजों से इस बात के संकेत लगातार मिल रहे थे कि अखिलेश यादव चाहते थर्ड फ्रंट बनकर खड़ा हो, चूंकि कांग्रेस के साथ जाने में काफी नुकसान होगा। पिछले अगर हम चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। और इसके बाद अब जब दोबारा लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि बगैर कांग्रेस का एक ऐसा फ्रंट खड़ा हो जो पूरे देश के तमाम रीजनल पार्टियों द्वारा बनाया गया हो। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बंगाल में अपने कार्यकारिणी की बैठक की, ममता बनर्जी से मुलाकात की, मंथन की, और ये भी कहा आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ममता बनर्जी इसकी अगुवाई करेंगी। हालांकि आप देखिए अखिलेश यादव लगातार जो है दूसरे राज्यों में गए, तो इससे संकेत मिल रहा है कि अखिलेश यादव ही पूरे संगठन को लेकर काम कर रहे हैं, नए जो टीम होगी उसको लेकर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी का नाम उन्होंने इसलिए दिया कि पुरानी और सीनियर वरिष्ठ लीडर है। उन्होंने टारगेट भी किया कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से काम कर रही है जैसे कांग्रेस किया करती थी। तो वो संकेत भी साफ हो गया कि कांग्रेस को दरअसल वो चाहते हैं कि वो किसी भी स्थिति में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में न जाए। और ये बहुत जो रीजनल पार्टियां उनकी सियासी मजबूरी भी है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो चूंकि कांग्रेस का कैडर इतना बड़ा है, जो उत्तर प्रदेश में चेहरा इतना बड़ा है कि ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां जब उनके साथ गठबंधन करती हैं तो वो खो जाती हैं। इसके अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम भी उस तरह से नहीं मिलता है क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। तो यही वजह है अखिलेश यादव चाहते हैं कि तमाम जो राज्यों में, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, या चाहे और दूसरे स्टेट्स की पार्टियां हो, वो एक साथ एक मंच पर आए। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए अभी कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन संकेत जरूर दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं तो वो अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं और एक नया थर्ड फ्रंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अगर भिड़ना होगा तो अखिलेश यादव जानते हैं कि एक सदी हुई रणनीति से आगे बढ़ना पड़ेगा। जी निखिल, अगर हम देखें, भले ही कहा जाता हो कि जातिवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर हम देखें, चाहे हम यूपी बीजेपी की जो नई टीम की घोषणा होना बाकी है, उसमें कई पदों के लिए एक ही जाति के कई उम्मीदवार हैं, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं तंज भी कस रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जब वो अपने आप को पिछड़ों की हितैषी या फिर बाकी बहुत से वर्ग हैं जिनका नुमाइंदा दिखाने की कोशिश न करती हो। देखिए, उत्तर प्रदेश की नहीं बात, पूरे देश की बात है। बगैर जातिगत समीकरण के कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। और उत्तर प्रदेश के तो कोने कोने में आप इस समीकरण को देख सकते हैं। जातियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं जो चुनाव जितवाती हैं तमाम राजनीतिक दलों को। और यही देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जाति के आधार पर संगठन तैयार होता है। अब भारतीय जनता पार्टी में भी यही दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, देश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो ऐसे में नेताओं की संख्या ज्यादा, तो ऐसे में वो एक जाति विशेष में किसको कौन सी जिम्मेदारी दे, इस पर उसका थोड़ा सा अभी मंथन चल रहा है। लेकिन जल्दी उसकी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ये खाली भाजपा पर ही नहीं लागू होता। आप देखिए,
चाहे आप कांग्रेस की बात करें, आप चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, आप एक तरफ से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़ा है, कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दलित है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दलित हैं। तो एक जातिगत समीकरण चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक की कुर्सी पे दिखाई पड़ता है और उसी समीकरण को भाजपा भी साधने में लगी है। कोई नई बात नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश के लिहाजे से अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद निखिल। 18 साल